हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आम ओएसटीटी 2018 पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। फ्रेंड्स, आपन जदि 2019 ओएसटीटी पेडागोजी क्लास वीडियो देखी ना ताल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, आपन से डायरेक्टली देखिपारे। फ्रेंड्स, आज क्लास पीडीएफ फाइल आपको आम टेलीग्राम चैनल मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। फास्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 1 कहला, हु व्यूड दैट growth refers to structural and physiological changes and development is concerned with growth as well as those changes in behavior that results from environmental situations। एटा किए फास्ट व्यू करथिले? सो एटा करेक्ट आंसर है जो हमर कोन करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो। फास्ट व्यूड बाय के ना क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर ए है जो हमरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को जीवा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहला, which is more important in development? which is more important in development? डेवलपमेंट क्षेत्र में कोटा बहुत इंपोर्टेंट, कोटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी एबव है कौन ना फिजिकल चेंजेस, चेंजेस इन नर्वस सिस्टम, तापर मैच्योरेशन। करेक्ट आंसर है ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहला, फ्रॉम व्हिच स्टेजेस डज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिगिन्स? को स्टेज रु चाइल्ड रो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, को स्टेज रु? सो करेक्ट आंसर है कौन ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर, प्री नाटाल स्टेज रु। करेक्ट आंसर है प्री नाटाल स्टेज रु चाइल्ड रो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहला, अकॉर्डिंग टू व्हिच स्टेज ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियागेट? को स्टेज रे चाइल्ड बिहेव माने लॉजिकली थिंकिंग करवा स्टार्ट करता है को स्टेज रे? सो करेक्ट आंसर है कौन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे चाइल्ड टा माने लॉजिकल थिंकिंग करवा स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन कहला, क्वेश्चन नंबर 5 कहला, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड कौन ना इज कॉल्ड हमार करेक्ट आंसर है कौन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। एटा को कह जाए कौन ना हेरिडिटी कह जाए। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये चार्टा स्टेटमेंट भितर को स्टेटमेंटा करेक्ट नुह? कौन देला ना ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। नेक्स्ट कहला डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। नेक्स्ट कहला बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट को जीवा। क्वेश्चन नंबर 6-7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6-7 कहला, द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट इज कॉल्ड एज? डेवलपमेंट प्रोसीडिंग टू द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट इज कॉल्ड, ताको हमर कौन कह जाए ना ताको कह जाए कौन ना सेफालोकाउडाल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट। ताको कह जाए सेफालोकाउडाल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन? सो करेक्ट आंसर कौन हो? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहला, व्हिच इज नॉट करेक्ट? ये चार्टा स्टेटमेंट भितर कोटा करेक्ट नुह? कौन देला ना डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट कहला डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक। नेक्स्ट कहला डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन। सो करेक्ट आंसर कौन हो? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोटा करेक्ट नुह? ऑप्शन नंबर बी टा, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली। सो करेक्ट आंसर है कोटा भितर करेक्ट नुह? आ भितर करेक्ट नुह ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटीन्यूअस प्रोसेस? आ भितर कोटा गोटा कंटीन्यूअस प्रोसेस रो उदाहरण नुह? सो कोटा सो करेक्ट आंसर है कौन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन। सो करेक्ट आंसर है मोटिवेशन ए गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस नुहे। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट कौन कहला, नेक्स्ट कहला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग? आ भितर कोटा चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग एंड लर्निंग को माने रिलेट करूनी? सो कोटा करूनी? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्फासाइज
ऑन क्लासरूम टीचिंग करेक्ट आंसर हो एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग हो आमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कहला which learning is not dependent on motor skill आ भितर को लर्निंग टा मोटर स्किल उपर डिपेंडेंट करनी सो कोटा सो करेक्ट आंसर है आमर कौन करेक्ट आंसर है आमर ऑप्शन नंबर केते ना ऑप्शन नंबर बी है आमर करेक्ट आंसर सिंगिंग करेक्ट आंसर है मोटर स्किल उपर डिपेंड होनी किए ना सिंगिंग नेक्स्ट को जा नेक्स्ट कहला कौन क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कहला व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड आ भितर को फैक्टरटा चाइल्ड डेवलपमेंट रे इन्फ्लुएंस करे सो कोटा नो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है आमर करेक्ट आंसर बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट रे इन्फ्लुएंस करुचे नेक्स्ट को जा क्वेश्चन नंबर 14 कहला व्हिच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिंग मोटिवेशन आ भितर कोटा गोटे एक्सटेंसिंग मोटिवेशन गोटे एग्जांपल नुह सो कोटा कौन देला ना प्रेज देला प्राइज देला रिकॉग्निशन देला इंटरेस्ट देला आ भितर कोटा गोटे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ना एग्जांपल नुह सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट है हमरा करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला क्वेश्चन नंबर 15 कहला what type of evaluation should be done to know if a child is fit to admission into class VIII so what type of evaluation so correct answer है जो कौन correct answer है जो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लेसमेंट है जो हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट कौन कहला क्वेश्चन नंबर 6 कहला what language should the teacher use while teaching a scheduled tribe students so as to meet their language problem जिते जड़े टीचर गोटे शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को टीच माने पढ़ाऊे से कौ लैंग्वेज प्रोब्लेम को सॉल्व करने कौ लैंग्वेज यूज करिया आवश्यक टीचर सो करेक्ट आंसर है जो बोथ बुक लैंग्वेज एंड स्पोकन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज यूज करवा आवश्यक नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट कौन कहला क्वेश्चन नंबर 170 ए ब्लूप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस व्हाट आर दे ब्लूप्रिंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशन से तीनटा कौन ना से तीनटा होचंदी वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देन कहला वेटेज टू फॉर्म क्वेश्चंस देन कहला वेटेज टू कंटेंट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 170 ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जो क्वेश्चन नंबर 118 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 118 कहला व्हिच इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट आ भितर कोटा कोटा रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट रो एग्जांपल नुह आ भितर कोटा नुह सो करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर है हमर ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस कंप्लीशन है हमर गोटे रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट रो एग्जांपल नुह नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 119 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 119 कहला व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी क्या कहुए सो पेडागोजी क्या कहुए आम जानी पेडागोजी क्या कहुए ना पेडागोजी कहुए साइंस ऑफ टीचिंग को कौन कहुए ना पेडागोजी कहुए करेक्ट आंसर है कौन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए साइंस ऑफ टीचिंग को कहुए पेडागोजी नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 120 कहला व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन गुड टेस्ट आ भितर को क्वालिटीटा गुड टेस्ट रे फाउंड करा जाए ना कोटा सो करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जो क्वेश्चन नंबर 121 व्हिच इज नॉट रिलेटेड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिव्स आ भितर कोटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव्स रे रिलेट करनी सो करेक्ट आंसर है कौन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी टू स्टेबलाइज द बिहेवियर करेक्ट आंसर है टू स्टेबलाइज द बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 122 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आ भितर कोटा बोथ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रे जाउची सो करेक्ट आंसर है कौन करेक्ट आंसर है इवैल्यूएशन करेक्ट आंसर है इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन नंबर 123 कहला इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज लिस्ट आ भितर को टाइप रो क्वेश्चन माने गेस करिवार पॉसिबिलिटी होची कम सो को टाइप रो क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर है हमर कौन ऑप्शन नंबर सी 4 ऑप्शन टाइप जोटा आपन मल्टीपल चॉइस जोटा आपन 4टा ऑप्शन देथिबो सेही टाइप रो क्वेश्चन नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहला क्वेश्चन नंबर 124 व्हिच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर असेसमेंट ऑफ बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट which method of evaluation is effective for assessment of both curricular and co-curricular achievement को evaluation रा effective so correct answer कौन है correct answer है हमारा कौन correct answer है ऑप्शन नंबर बी comprehensive method of evaluation correct answer है हमारा है correct answer फ्रेंड्स आज क्लास रो पीडीएफ फाइल आपन को हम टेलीग्राम चैनल में मिल जिवो टेलीग्राम चैनल लिंक मो डिस्क्रिप्शन में दे देजी सेथरा आपन जॉइन हे डायरेक्टली एटा को डाउनलोड कर परिबे नेक्स्ट देखिबा
क्वेश्चन नंबर 125 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 125 कहला व्हिच वन इज टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आ भितर कोटा टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो कोटा आ भितर सो करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 126 कहला व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन पीरियड को टाइप रो क्वेश्चंस आस्क करिया उचित लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग पीरियड रे सो को टाइप रो क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो कौन करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी समाटिव करेक्ट आंसर हो समाटिव हो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 127 कहला क्वेश्चन नंबर 127 कहला व्हिच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन आ भितर कोटा ऑब्जर्वेशन नो गोटे टूल नुह सो कोटा नुह करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अचीवमेंट टेस्ट करेक्ट आंसर हो अचीवमेंट टेस्ट हो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन नंबर 128 कहला इन व्हिच द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव आ भितर कौन चाइल्ड एक्टिव न थाए कौन ना करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन करेक्ट आंसर हो टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन हो हमारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 129 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 129 कहला व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज status of individual what type of motivation is the status of individual so correct answer कौन हो correct answer जो हमारा ऑप्शन नंबर ए intrinsic motivation is status of the individual correct answer जो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट कौन कहला क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 130 कहला क्वेश्चन नंबर 130 कहला ब्लूप्रिंट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर बिकॉज blueprint is used to preparing the question paper because कौन पे ना करेक्ट आंसर हो कौन करेक्ट आंसर हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फाइंड देयर प्लेसेस करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 131 कहला which is not related to child centered education आ भितर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को कोडा रिलेट करूनी सो कोडा रिलेट करूनी करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर टीचर टीचेस थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड टीचर टीचेस थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड ऑप्शन नंबर बी है गला हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 132 according to Guilford intelligence model which is not influenced in the mental process according to Guilford's intelligence model which is not included in mental process आ भितर कोटा इंक्लूड करा है नहीं Guilford's intelligence model रे सो कोटा है जो करेक्ट आंसर जो कौन करेक्ट आंसर जो सिंथेसिस ऑप्शन नंबर बी है जो हमारे करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जो क्वेश्चन नंबर 133 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 133 कहला in a motivated learning situation the learner in a motivated learning situation the learner करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए लर्नर बिकम्स इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन जितने मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन ने लर्नर बिकम्स इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 134 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 134 कहला व्हेन डिड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट्स इन आवर स्टेट केते बेले हम को ईयर रे हम स्टेट से मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट हैला को ईयर रे सो करेक्ट आंसर जो कौन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 2007 रु 2008 रे 2007 रु 2008 भितर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट हैला हम स्टेट रे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर 135 कहला हु डिफाइंड सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग को ये जो डिफाइन किए ये डिफाइन करते कि सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग द मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग सोशल डेवलपमेंट मीन्स कौन ना द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग आपको किए डिफाइन करते ना आपको डिफाइन करते हमारे ऑप्शन नंबर बी है जो हमारे करेक्ट आंसर ई.बी. हॉलॉक डिफाइन करते ई.बी. हॉलॉक डिफाइन करते नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 136 कहला एट व्हाट स्टेज द चाइल्ड एंटर्स द पीक ऑफ गैंग एज आ भितर को स्टेज रे चाइल्ड एंटर्स द पीक ऑफ गैंग एज सो करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर हमारे हो ऑप्शन नंबर सी 11 रु 12 एज करेक्ट आंसर हो 11 रु 12 एज है हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 137 कहला हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म रो फाउंडर किए ना करेक्ट आंसर है विलियम जेम्स है हमारा फादर ऑफ फंक्शनलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 138
क्वेश्चन नंबर 138 कहला द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्यूड बाय कोहलबर्ग कम्स अंडर कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्यूड बाय कोहलबर्ग जो व्यू करते सेटा कम्स अंडर को स्टेज अंतर्भुक्त सेटा हूँ आम को स्टेज ना करेक्ट आंसर हो स्टेज 3 और स्टेज 4 करेक्ट आंसर हो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 ऑप्शन नंबर बी होगा आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 139 कहला इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू ए न्यू सिचुएशन। ये जो रहा जो सेंटेंसटा रहा ये डेफिनेशनटा किए देते ये डेफिनेशनटा देते किए ना ये डेफिनेशनटा देते स्टोन करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी स्टोन देते डेफिनेशनटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ ग्रुप फैक्टर और एनार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रुप फैक्टर और एनार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस फाउंडर किए थे प्रोपाउंडर किए थे ना करेक्ट आंसर हो थॉमस्टोन करेक्ट आंसर हो थॉमस्टोन थे प्रोपाउंडर ऑफ ग्रुप फैक्टर और एनार्चिक थ्योरी कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन नंबर 141 कहला आल्फ्रेड बिनेट बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री। आल्फ्रेड बिनेट को कंट्री को बिलोंग्स करछंती सो को कंट्री को ना फ्रांस को बिलोंग्स टू फ्रांस आल्फ्रेड बिनेट बिलोंग्स टू फ्रांस। नेक्स्ट को जा क्वेश्चन नंबर 142 क्वेश्चन नंबर 142 कहला नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मेंटल एज। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट किए जे कि फर्स्ट डिफाइन करथिले मेंटल एज को किए डिफाइन करथिले ना फर्स्ट डिफाइन करथिले आल्फ्रेड बिनेट फर्स्ट मेंटल एज को डिफाइन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 143 कहला व्हाट डज इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ ऑफ ए चाइल्ड सिग्निफाई। व्हाट डज इंटेलिजेंट क्वोशेंट ऑफ IQ ऑफ ए चाइल्ड सिग्निफाई कौन सिग्निफाई करे ना करेक्ट आंसर हो कौन करेक्ट आंसर आमर हो ऑप्शन नंबर डी हो आमर करेक्ट आंसर। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज देन मल्टीप्लाइड विद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 144 कहला एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक which educationalist suggested this statement। ए स्टेटमेंट किए कहते को एजुकेशनालिस्ट कहते स्टेटमेंट सो किए कहते करेक्ट आंसर आमर कौन हो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी GH हिल कहते स्टेटमेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक एडोलेसेंस पीरियड को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 145 कहला सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्लूड्स करे कौन ना ऑल्ट लाइक बिहेवियर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ऑल्ट लाइक बिहेवियर। नेक्स्ट को जा क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 146 कहला हु डिफाइंड लर्निंग टू बी ए चेंज इन बिहेवियर आज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आपको किए डिफाइन करते लर्निंग टू बी चेंज इन बिहेवियर आज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस आपको किए डिफाइन करते करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए क्रोन बैच आपको डिफाइन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 147 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 147 कहला द डिजायर ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज वन्स ओन पोटेंशियलिटीज कम्स अंडर द डिजायर ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट टू रियलाइज वन्स ओन पोटेंशियलिटी कम्स अंडर कौन ना कम्स अंडर करेक्ट आंसर है जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कम्स अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट को जा क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन नंबर 148 कहला टीचर्स नोट्स एंड स्माइल्स कम्स अंडर कौन कम्स अंडर ऑप्शन नंबर केते जो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे करेक्ट आंसर पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट अंडर क्या हो ना टीचर्स नोट एंड स्माइल्स। नेक्स्ट को जा क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 149 कहला प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए न्यू फैक्ट फ्रॉम ए गिवन फैक्ट इज नोन एज process of establishing a new fact from a given fact is known as analog correct answer is analog। next को जीवा क्वेश्चन नंबर 150 कहला if a test gives the same result whenever it is repeated it is called जेतेबेले टेस्ट कले सेम रिजल्ट दब से प्रोसेसटा को हमर कोन कह ना से प्रोसेसटा को कह रिलायबिलिटी करेक्ट आंसर हो रिलायबिलिटी ऑप्शन नंबर सी है जो हमर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स एटा थला हमर लास्ट क्वेश्चन जदि वीडियो भल लागी त लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी। सो थैंक यू।